हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हीमोडायलिसिस एंड सीआरआरटी कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेस थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम दोनों हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस की डिफरेंस की बात करें तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट का ब्लड बाहर निकाल के आर्टिफिशियल किडनी से फिल्टर किया जाता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस में ऐसा प्रोसीजर नहीं होता। ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही फिल्टर होता है। तो यहाँ पे हमने थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ एक मैंने पिक्चर बनाई है, ये भी आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करें तो ये प्रोसीजर होता किस तरीके से। द पेरिटोनियल डायलिसिस एब्डोमिनल कैविटी इज यूज्ड टू फिल्टर ब्लड। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारी एब्डोमिनल जो कैविटी है इसको यूज करते हैं ब्लड फिल्टर करने के लिए। एब्डोमिनल कैविटी इज लाइन विद पेरिटोनियम व्हिच सर्व एज द नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। एब्डोमेन जो कैविटी है वो लाइन है एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एब्डोमेन कैविटी बनाती है और इसके अंडरलाइन ब्लड वेसल्स होते हैं जहां से फिल्टर का प्रोसेस होता है। डॉक्टर मेक्स एन इंसिशन एट द लोअर एब्डोमेन कैविटी टू इम्प्लांट और पास कैथेटर। डॉक्टर क्या करता है, लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन कैथेटर को इम्प्लांट करता है और वहां से फिर पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कैथेटर बेसिकली सॉफ्ट ट्यूब होता है that allows dialysate to pour into and out of the abdominal cavity. कैथेटर एक सॉफ्ट ट्यूब होता है जिससे डायलिसिस सॉल्यूशन एब्डोमेन के अंदर जो है डाला जाता है और फिर वहां से निकाला जाता है। जब सॉल्यूशन एब्डोमेन के अंदर जाता है तो फिर क्या होता है, the fluid remains in the body of several hours allowing exchange of waste product with blood running in the underlying vessels before being discarded. एब्डोमेन कैविटी के अंदर जब फ्लूइड इंसर्ट करते हैं या उसके अंदर डालते हैं तो फिर फ्लूइड के अंदर जो ब्लड पेरिटोनियल लाइनिंग के नीचे ब्लड वेसल्स जो सर्कुलेट कर रहे हैं उस ब्लड वेसल से वेस्ट प्रोडक्ट उस सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, द डायलिसेट इज रिमूव व्हेन इट बिकम सैचुरेटेड। पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स अ डे। जब फ्लूइड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से आ जाते हैं फिर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, मींस अब उसके अंदर दूसरे प्रोडक्ट नहीं आ सकते तो फिर इसको डिस्कार्ड किया जाता है और ये 4 से 5 टाइम दिन में होता है और ये फ्लूइड काफी घंटे तक उस एब्डोमेन कैविटी में रखा जाता है। इट इज लेस इफेक्टिव देन हीमोडायलिसिस। ये प्रोसीजर उस जो हीमोडायलिसिस से लेस इफेक्टिव है। मकसद हीमोडायलिसिस में कंप्लीट फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे इतनी कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं होती, बट इट कैन बी परफॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये काफी टाइम तक चलता है, पेशेंट के को सरवाइव कराता है। लेकिन हीमोडायलिसिस में पेशेंट इतना सरवाइव नहीं करता, काफी अरसे के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक थ्योरी थी। अब इसको हम यहाँ पे फिगर में समझने की कोशिश करते हैं तो ये किस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हैं, ये एक थोरेसिक रीजन है, उसके ये एब्डोमेन रीजन है और ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये लाइन बेसिकली पेरिटोनियम है। ये ही मेम्ब्रेन है जहां से एक्सचेंज ऑफ दी मटेरियल्स होती है। अब ये कैविटी जो मेम्ब्रेन बनाती है इसे कहा जाता है पेरिटोनियल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। यही कैविटी है जहां से एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स और फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड होता है। और ये है 2 बैग, एक ऊपर वाला बैग जिसे डायलिसिस बैग कहा जाता है और नीचे वाला बैग ड्रेनेज बैग कहा जाता है। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है और जब ये सॉल्यूशन यहाँ अपना का फंक्शन करता है कंप्लीट तो फिर वेस्ट जो होगा या यहाँ से दोबारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो ड्रेनेज बैग में वापस निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि, और ये कैथेटर है, सबसे पहले डॉक्टर जो है ये कैथेटर लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी के अंदर इंसिशन करते हैं या इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद
आप यहाँ देखें ये बैग है जिसके अंदर डायलिसिस बैग, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं कि ये अब जो है कोल्ड हो रहा है इन दी एब्डोमिनल कैविटी। जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये सॉल्यूशन आ जाता है और इस सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक कंडीशन है, और ब्लड के अंदर जो कंडीशन होती है वो हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। और आपको पता है कि हाइपरटोनिक जो कंडीशन होती है वहां से वेस्ट प्रोडक्ट है हाइपोटोनिक की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेड लाइन शो कर रही है कि ये ब्लड वेसल्स है, ये लाइन आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, दैट शोज दी ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी से यहाँ से सर्कुलेट भी करता है, तो इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है जस्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिक मटेरियल्स, वो इस सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि ये हाइपोटोनिक है और ये हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ये कंटिन्यूअसली स्लो इसके अंदर एब्जॉर्ब होते जाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट। ये काफी घंटे यहाँ पे जो है इसकी जो है वेस्ट प्रोडक्ट की एब्जॉर्बेशन हो जाएगी। ये फिर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, मकसद अब इसके अंदर दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं आ सकते। तो फिर क्या होता है, नीचे आप देख सकते हैं, इसी फिगर को मैंने नीचे बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड हो जाता है तो फिर यहाँ से क्लिप ऊपर वाले उसको बंद करके नीचे ओपन किया जाता है, तो यहाँ से ये ड्रेनेज बैग है, इसमें जो वेस्ट सॉल्यूशन है इसको वापस निकाला जाता है। फिर दोबारा इसी प्रोसीजर को 3 से 4 टाइम दिन में किया जाता है। अब हम इसका फायदा देखेंगे। तो हीमोडायलिसिस वो तो इफेक्टिव है क्योंकि उसमें कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन इसमें कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं होती। लेकिन इसका मेन जो फायदा है कि ये प्रोसीजर, एक तो वंस आप जो है कैथेटर इम्प्लांट कराते हैं डॉक्टर से, फिर ये घर में ही प्रोसेस हो सकता है। इवन आप जो है किसी सफर में जा रहे हो फिर भी पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस हो सकता है। ये इतना महंगा भी नहीं है, ये एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस जो है सस्ता है। और हीमोडायलिसिस में डॉक्टर के अंदर ऑब्जर्वेशन के नीचे होता है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो करता है वो काफी अरसे तक सर्वाइव करता है। हीमोडायलिसिस में पेशेंट काफी अरसे तक सर्वाइव नहीं करता। तो ये दोनों का डिफरेंस था। आई होप कि पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में आपने कंप्लीट समझ लिया होगा। ये हमने थ्योरी डिस्कस की थी और ये जो है फिगर थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया। आई होप कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल रेस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।